Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है काउंटरिंग टेरर। दैट मीन्स क्या करना है, टेरर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। जो आतंकवाद है उसको हमें क्या है, जवाब देना है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और इसके आज डेट कितनी है हमारी, 17/12/2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है काउंटर। तो काउंटर क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू रिस्पॉन्ड, क्या करना, जवाब देना। अब देखिए, काउंटर एक नाउन भी हो सकती है और काउंटर क्या है यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज हो रही है। तो ध्यान रखिए, नाउन भी हो सकती है, लेकिन नाउन के लिए क्या है, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होना जरूरी है। और वर्ब के लिए क्या है, बीच में अगर वर्ब की जगह पे यूज हो जाएगी तो इसको वर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा। और नाउन के लिए कहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो देखिए, काउंटर का मतलब क्या है, जवाब देना। नेक्स्ट है हमारा ओपेक। ओपेक क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, अनक्लियर। दैट मीन्स किसी भी चीज का स्पष्ट होना, अनक्लियर होना। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो स्पष्ट ना हो, बिल्कुल क्लियर ना हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, द एडवांस्ड वर्जन ऑफ समथिंग। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का एक अच्छा वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं, या उभरता हुआ भाग जिसको हम बोल सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें उभरते हुए भाग की हम लोग बात कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अच्छे से डेवलप हो गई है, एक एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रंटियर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीन। कन्वीन क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू यूनाइट और टू कम टुगेदर। दैट मीन्स क्या है, सबको एक करना या फिर सबको क्या है, एक साथ लेकर आना। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक साथ आना, सभी का एक साथ आना या एक मंच पे एक साथ आना, उसको क्या बोला जाता है, कन्वीन बोला जाता है। और इसी से एक और वर्ड है आगे, कन्वेंशन। वो है क्या है, मीटिंग। दैट मीन्स एक गैदरिंग जहाँ पे एक मंच पे सभी लोग एक साथ आते हैं। वो वर्ड भी आगे दिया हुआ है हमारे आज के इस एडिटोरियल में। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसएरे। डिसएरे क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी तरह के कोई एक चीज़ों का छिन्न भिन्न होना या कंफ्यूज होना। जैसे हम लोग क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। या डिसऑर्डर का मतलब क्या है, फैले रहना, चीज़ों का इधर उधर फैलते जाना। दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो ऑर्डर में ना होना, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसएरे। नेक्स्ट है हमारा लेट ऑफ। लेट ऑफ क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, टू रिलीज। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या कर देना, मुक्त कर देना, किसी भी चीज को फ्री छोड़ देना। सो दैट इज लेट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, कन्वेंशन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कन्वीन से ही क्या बना है, कन्वेंशन। और कन्वेंशन क्या है, हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब क्या है, मीटिंग और गैदरिंग। दैट मीन्स क्या है, एक मंच पर क्या होना, सभी का साथ में आना या सभी का एक साथ इकट्ठा होना। दैट इज कन्वेंशन। नेक्स्ट है हमारा पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप और सिचुएशन एट टू और मोर एक्सट्रीम्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसा समूह या एक ऐसी स्थिति जो दो या दो से ज्यादा भागों में क्या हो, बटी हुई हो। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब वो अलग अलग, जिनकी जो सोच है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट है हमारा इररिवोकेबली। इररिवोकेबली क्या है, हमारा एक एडवर्ब, इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड रिकॉल और अनेबल टू रिट्रैक्ट और पुल बैक। दैट मीन्स क्या है, देखिए, बियॉन्ड रिकॉल या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनेबल टू रिट्रैक्ट और पुल बैक। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति जिससे अगर हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं तो वहां से दोबारा वापस लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बियॉन्ड रिकॉल का मतलब क्या है, दोबारा से बुलाना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। या फिर अनेबल टू रिट्रैक्ट का मतलब क्या है, हम अयोग्य हो जाते हैं दोबारा से उस स्थिति में वापस आने के लिए, या उस स्थिति को दोबारा से पुल बैक करने के लिए। स्थिति का मतलब बोल सकते हैं किसी भी सिचुएशन से पुल बैक का मतलब वापस हटने के लिए, वापस पीछे हटने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एप्ट। एप्ट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, सूटेबल और अप्रोप्रिएट। दैट मीन्स किसी चीज का बिल्कुल उचित होना, बिल्कुल क्या होना, सही होना। सो दैट इज एप्ट। नेक्स्ट है हमारा ओवरशैडोड। ओवरशैडोड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, कवर्ड अप बाय। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी चीज को ढक देना। जैसे बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसी चीज है जिसने क्या कर दिया, किसी वास्तविकता को ढक दिया है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ओवरशैडोड। नेक्स्ट है हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है, हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब क्या है, द फोकल पॉइंट ऑफ समथिंग। दैट मीन्स किसी भी कोई भी एक चीज है उसका मुख्य भाग, उसका एक मुख्य बिंदु, तो उसको क्या बोला जाता है, एपिसेंटर बोला जाता है। जैसे हम लोग बहुत सी बार बोलते हैं कि जैसे जहां पे भी
भूकंप वगैरह जनरली आता है तो हम बोलते हैं उसका एपी सेंटर यहाँ पे है। एपी सेंटर का मतलब उसका मुख्य बिंदु, जो मुख्य भाग है, जो मेन पॉइंट है, वो कहाँ है, यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा टायरेट। टायरेट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ लॉन्ग एंग्री एंड वायलेंट स्पीच। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह की घृणा से रिलेटेड क्या देना, स्पीच देना। दैट मीन्स वायलेंट का मतलब क्या है, किसी के लिए बोल सकते हैं अच्छे शब्दों का प्रयोग ना करना। तो ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जिसमें लोगों के लिए घृणा से भरी हुई क्या दें, स्पीच दे। तो इस तरह का भाषण देना जहां पे क्या है, पूरी तरह से क्या भरी हुई हो, उसमें घृणा भरी हुई हो। नेक्स्ट हमारा डोजियर। डोजियर क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स। दैट मीन्स पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं, बहुत सारे कागज जो होते हैं, उनका गट्ठर हम लोग बोल सकते हैं, उनका कलेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, जो किसी पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो किसी उद्देश्य से यूज किया जाए। नेक्स्ट है हमारा बेट। बेट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एनीथिंग विच अल्योर्स। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज जो हमें उकसाने का काम करती है, जो हमें लुभाने का काम करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेट। नेक्स्ट है हमारा रेडिकल। रेडिकल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, फेवरिंग फंडामेंटल चेंजेस। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो क्या चाहता है, जो भी भौतिक स्थिति है या फिर जो भी बेसिक जो चेंजेस हैं, आधारभूत जो चेंजेस है, दैट मीन्स जो बेस है उसको क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। जैसे जिसको हम लोग कट्टरवादी बोलते हैं। कट्टरवादी का मतलब बोल सकते हैं जनरली हम लोग यहाँ पे ऐसे लोग जो क्या है, बिल्कुल कट्टर रहते हैं और किसी ना किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। सो दैट इज रेडिकल। तो देखिए सारी वॉकेब्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो हमारा आज का एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है काउंटरिंग टेरर। टेरर नाउन हो जाएगा। काउंटरिंग क्या है, हमारा वी में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करना चाहते हैं, टेरर को जवाब देना चाहते हैं, आतंकवाद को हम लोग जवाब देना चाहते हैं। अब कैसे हो सकता है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑल नेशंस मस्ट कम टुगेदर। देखिए मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ये काम होना ही होना चाहिए। तो सभी जो नेशंस हैं उनको एक साथ आना चाहिए अगेंस्ट ग्रुप्स। किसके अगेंस्ट में, ऐसे समूहों के अगेंस्ट में, टारगेटिंग सिविलियंस, जो क्या कर रहे हैं, जो सिविलियंस को क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स जो नॉर्मल जो हमारे सिविलियंस है, जो हमारे पब्लिक हैं, उनको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में क्या है, सभी जो लोग हैं, सभी जो नेशंस हैं, सभी जितने भी राष्ट्र हैं, उनको क्या है, एक साथ अब यहाँ पे एक ही लेवल पे अब आना चाहिए। तो मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर ये बोला जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर्स लिस्टिंग ऑफ 4 हर्डल्स। देखिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने लिस्ट किया है। लिस्ट का मतलब एक लिस्ट बताई है कि हमारे सामने 4 परेशानियां हैं टू बेटर काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। किसके लिए, कि किससे, देखिए जो 4 परेशानियां, अगर उन 4 परेशानियों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम बेटर कर पाएंगे, अच्छी तरह से जा पाएंगे हम किसके लिए, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन के लिए। दैट मीन्स जब अगर हम लोग कॉपरेट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, किसके लिए, टेरर को काउंटर करने के लिए, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जब सहयोग की बात होगी और सहयोग को और अच्छा बनाने की बात होगी, तो हमारे सामने 4 परेशानियां हैं जिनको हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, जिनको हमें कम करना है। तो हर्डल्स नाउन हो जाएगा, 4 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। सो दैट वो 4 हर्डल्स कौन से हैं, स्टेट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग टेरर। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो स्टेट का क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है किसको, टेरर को फाइनेंस करने के लिए। दैट मीन्स किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का जो सपोर्ट मिलता है किसी टेरर को या किसी आतंकवादी एक्टिविटी को फाइनेंस करने में, उसको आतंकवादी एक्टिविटी के लिए पैसा जुटाने में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उस हर्डल को कम करना पड़ेगा। सेकेंड, मल्टीलैटरल मैकेनिज्म दैट आर ओपेक। जो देखिए जो हमारा मल्टीलैटरल का मतलब, अब जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे, देखिए एक तो होता है यूनिलैटरल का मतलब एक लेवल पे, बायलैटरल का मतलब 2 कंट्रीज के बीच में, और मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिलैटरल एक के बीच में, बायलैटरल क्या हो जाएगा 2 के बीच में, और क्या मल्टीलैटरल क्या हो जाएगा 2 से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो मैकेनिज्म, जो स्टेप्स ली जाती हैं, दैट आर ओपेक, वो स्टेप्स क्या है, बिल्कुल अनक्लियर है। दैट मीन्स क्या है, कुछ कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज सपोर्ट नहीं करती हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ओपेक हैं। और क्या है, एंड एजेंडा ड्रिवन, और कोई ना कोई एजेंडा जो है वो हमेशा क्या है किसी ना किसी कंट्री का क्या है, कोई ना कोई एजेंडा जो है, पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, वो हमेशा सामने आ जाता है, और फिर क्या है, हम टेरर को काउंटर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। थर्ड देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो अपना क्या है, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। सामने तो क्या बोलते हैं कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, फेस करेंगे, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो वहां पे टेरर को सपोर्ट करने लग जाते हैं। एंड पॉलिटिसाइजेशन, और क्या करने लग जाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने लग जाते हैं, ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म। किसके मतलब, दैट मीन्स टेररिज्म को काउंटर करने के लिए उसका राजनीतिकरण कर लिया जाता है या उसका कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेयर टेरर ग्रुप्स बिलोंग, जहां से क्या करते हैं, जो टेरर ग्रुप से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उन सब चीजों का क्या कर दिया जाता है, राजनीतिकरण कर दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट और फोर्थ जो हर्डल है, लास्ट, वो है द नेक्स्ट फ्रंटियर
दैट मीन्स हमें जो क्या है एक एडवांस्ड वर्जन जो है वो क्या है, द यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ड्रोन्स एंड वर्चुअल करेंसी बाय टेररिस्ट। दैट मीन्स देखिए अब क्या है, जो नेक्स्ट फ्रंटियर का मतलब जो एडवांस लेवल पे जो टेररिस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, दैट मीन्स जो तकनीकें जो बढ़ती जा रही हैं, और ड्रोन्स का भी क्या कर रहे हैं टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, और वर्चुअल करेंसी का भी क्या कर रहे हैं टेररिस्ट यूज कर रहे हैं। तो इन चारों हर्डल्स को हमें क्या है किसी भी लेवल पे जाके क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या है टेररिज्म को क्या है अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों की क्या है नीड्स अटेंशन, हमें क्या है इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की अब अच्छे से आवश्यकता है। द फोकस ऑफ द यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग, अब देखिए जो फोकस था, मुख्य बिंदु था किसका, यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पेशल ब्रीफिंग की गई है, स्पेशल जो मीटिंग वहां पे की गई है, और वहां पे जो ब्रीफिंग का मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑन थर्सडे, कब, थर्सडे को, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल लेवल पे क्या है टेररिज्म को काउंटर करने की, तो उसी से रिलेटेड क्या अप्रोच अपनाई जाए, क्या स्टेप्स ली जाए, दैट वाज कन्वीन्ड बाय इंडिया। और देखिए इसको एक ही लेवल पे लाने का काम किसने किया है, दैट मीन सभी को यूनाइट करने का काम किसने किया है, इंडिया ने। इज वेल टाइम्ड गिवन दैट द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, और देखिए वेल टाइम्ड का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से बताया गया है ये क्या, कि दैट ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, कि दैट मीन्स क्या है, और देखिए वेल टाइम्ड का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल सही समय पे सारी चीजें बताई गई हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे वॉर छेड़ना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट में, टेररिज्म के अगेंस्ट में। एंड द सैंक्शंस रेजिम्स, और क्या बनाई गई है, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध लगाने से रिलेटेड जो ग्रुप्स है, दैट मींस जो रेजिम, जो गवर्नमेंट सरकार बनाई गई है, लॉन्च्ड आफ्टर 9/11, ये कब हुआ था, 9/11 पर जब अटैक हुआ था उसके बाद क्या है एक ये सैंक्शन रेजिम बनाई गई है जो प्रतिबंध लगाता है टेररिस्ट के ऊपर। आर एंड डिसअरे, तो ये सारी चीजें जो क्या है वो अभी डिसऑर्डर में है, दैट मींस वो सारी चीजें जो है वो अभी कंफ्यूजन में है, दैट मींस बिल्कुल भी ये सारी चीजें क्या है अभी बोल सकते हैं ऑर्डर में नहीं है। तो हमें इन सब के ऊपर क्या है जल्द से जल्द अब क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इन देयर हैस्ट टू एग्जिट अफगानिस्तान, अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे यूएस की बात की जा रही है कि जल्दबाजी में क्या किया जब अफगानिस्तान को एग्जिट करने की इन्होंने कोशिश की इन 2021, कब, 2021 में। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर बात करें, द यूएनएससीज परमानेंट मेंबर्स, देखिए यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं कौन, द यूएस एंड द यूके, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जो है, स्ट्रक द बिगेस्ट ब्लो, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया, दैट मींस सबसे बड़ा झटका जो है वो यूएस और यूके ने दिया टू द सैंक्शंस रिजीम, किसको, जो प्रतिबंध लगाने वाला जो हमारी जो ग्रुप है उसको सबसे बड़ा झटका किसने दिया, यूएस और यूके ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया जल्दबाजी में क्या कर दिया, अफगानिस्तान से एग्जिट कर दिया। तो हैज नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। बाय होल्डिंग टॉक्स विद द तालिबान, क्योंकि आपने क्या किया, तालिबान के साथ क्या करने लग गए, बातचीत करने लग गए। तो सबसे बड़ा झटका जो है वो आपने सैंक्शन रजीम को खुद ने दे दिया, किसने, यूएस ने और यूके ने। क्या आप क्या करें, आपने क्या किया, तालिबान से आप बात करने लग गए। ईजिंग देयर पाथ टू पावर इन काबुल, और क्या कर दिया, उनका जो रास्ता है वो आपने आसान कर दिया, और उन्होंने क्या कर लिया, काबुल पे अपना कब्जा कर लिया, किसने, तालिबान ने। एंड लेटिंग देयर हैंडलर्स इन पाकिस्तान, और उनके जो हैंडलर्स थे, दैट मींस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, तो उनके जो हैंडलर्स थे पाकिस्तान में, ऑफ द हुक, उनको भी क्या कर दिया आपने, हिंज जो है जहां से वो जुड़े हुए थे वहां से क्या कर दिया आपने, उनको मुक्त कर दिया। दैट मींस देखिए एक जगह पे क्या थे, वो कैद थे, लेकिन जैसे आपने क्या है तालिबान को वहां पे क्या कर दिया, तालिबान से बात की, जो तालिबान ने क्या कर लिया, काबुल के ऊपर टेक ओवर कर लिया। तो जब से क्या है वहां के जो हैंडलर्स हैं टेररिज्म एक्टिविटीज के, जितने भी जो हैंडलर्स हैं वो क्या है वहां से पाकिस्तान से फ्री हो गए, और हुक से क्या हो गए, वो फ्री हो गए। हुक का मतलब जहां पे जैसे मान लीजिए दीवार पे एक हिंज लगा रहता है जिसपे हम लोग क्या है किसी चीज को टांग देते हैं, तो उस हुक से क्या हो गए, वो फ्री हो गए, और वो भी अपना काम क्या है फ्रीली अब वहां पे करने लग गए, और टेररिज्म एक्टिविटीज को और ज्यादा वो अंजाम देने लग गए। सेकंड, दूसरा, एज मिस्टर शंकर हैज पॉइंटेड आउट, जैसा कि मिस्टर शंकर ने पॉइंट आउट किया है, बताया है, अ P5 कंट्री चाइना कंटिन्यूज, दैट मींस परमानेंट मेंबर्स में से जो 5 कंट्रीज हैं उसमें से चाइना की बात करना चाह रहे हैं कि चाइना लगातार क्या कर रही है, टू ब्लॉक द डेजिग्नेशंस ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, दैट मींस क्या है, चाइना जो है वो लगातार क्या कर रही है, जिन टेररिस्ट को डेजिग्नेट किया गया है, बताया गया है कि ये सारे टेररिस्ट कहां से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उनको क्या कर रही है चाइना, बार बार जो है उनकी लिस्ट जब भी दी जाती है तो उसको ब्लॉक करने की चाइना हमेशा कोशिश करती है। इंक्लूडिंग 5 नेम्ड दिस ईयर, इस साल अगर बात करें तो 5 टेररिस्ट के नाम लिए गए थे इंडिया के द्वारा, लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, उसको फिर से बैन कर दिया या ब्लॉक कर दिया। फ्रॉम द एंड द जैश-ए मोहम्मद, दैट मींस किससे, लश्कर-ए-तैयबा से और जैश-ए मोहम्मद से, तो इनको क्या कर दिया गया, वहां पे फिर से ब्लॉक कर दिया गया।
फाइनली अगर अंतिम रूप से अगर हम लोग बात करें तो फाइनली क्या हमारा एडवर्ब है, इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग टू एक्सेप्ट इंडियाज प्रपोजल। दैट मीन्स देखिए आपने क्या इंडिया का जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट करने की जगह आपने क्या किया, देखिए दैट इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग का मतलब क्या है, साथ आने पे, दैट मीन्स इंडिया के साथ आने से साथ आने पे, देखिए आप लोगों को क्या है इंडिया के साथ आना चाहिए था, लेकिन साथ आने के बजाय आपने क्या किया, देखिए तो इंडिया का जो प्रस्ताव था उसमें क्या है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय आपने क्या किया, ऑफ 1996, ये देखिए ये जो इंडिया का प्रपोजल था ये कब का है, 1996 का, ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, किसका, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सोच समझ के एक जो मीटिंग की जाएगी, जो एक गैदरिंग की जाएगी, गैदरिंग ऑन इंटरनेशनल टेरर, किसके ऊपर, अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसके ऊपर, टू इंस्टीट्यूट कि क्या किया जाए, एक बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाए, दैट मीन सबको साथ में आके क्या एक पर्पस के लिए काम करना चाहिए, ग्लोबल प्रैक्टिसेस, दैट मीन एक साथ आके सभी को क्या है ग्लोबल लेवल पे ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं ऐसी स्टेप्स लेनी चाहिए, ऑन काउंटरिंग टेरर, क्या करने के लिए, टेरर को काउंटर करने के लिए। तो देखिए दैट मीन्स क्या है आपने क्या किया, इन सब में क्या है इंडिया के साथ आने के बजाय इंडिया का जो प्रपोजल था 1996 से कि हम सबको क्या है साथ में आके क्या करने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे क्या है जिसमें स्टेप्स ली जाएं और क्या किया जाए, टेरर को काउंटर किया जाए। द B5 कंट्रीज आर होपलेसली पोलराइज्ड, दैट मीन्स देखिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं यहां से, देखिए यूनाइटिंग से लेके कहां तक, यहां तक अगर बात करें हम लोग काउंटरिंग टेरर तक, तो उसके बाद बता रहे हैं कि इसके बजाय इन लोगों ने क्या किया है, वो देखिए जो P5 कंट्रीज हैं वो क्या है होपलेसली का मतलब बिल्कुल आशाहीन हो चुकी हैं और क्या है एक कहीं ना कहीं बट चुकी हैं, जो जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं एक दूसरे की सोच से क्या है बिल्कुल भी उनकी सोच जो है वो मैच नहीं खा रही है, और वो कहीं ना कहीं क्या है किसी ना किसी मुद्दे पे बटे हुए हैं। तो पॉलराइज्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा होपलेसली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एंड इररिवोकेबली सो। और देखिए अब दोबारा उस सिचुएशन से वापस आना भी क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इररिवोकेबली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओवर रशियाज वॉर इन यूक्रेन, अब देखिए ये सारी जो कंट्रीज है वो किसके ऊपर बटी हुई है, जनरली अभी बात करें अगर हम लोग जो रशिया ने वॉर किया है यूक्रेन में उसकी वजह से क्या है ये सारी कंट्रीज की जो सोच है वो क्या अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये सभी कंट्रीज बटी हुई हैं। गिवन द सिनेरियो, अगर देखिए सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें जो काम चल रहा है अभी करंट टाइम पे सिचुएशन जो चल रही है, न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट एट हाईलाइटिंग द इश्यूज, न्यू दिल्ली ने जो प्रयास किया है क्या करने का, इस मुद्दे को क्या करने का, हाईलाइट करने का, सभी के सामने लाने का, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, कब, अगर लास्ट फ्यू वीक्स अगर कुछ वीक्स की अगर हम लोग बात करें लास्ट 20-25 दिनों की, ऑफ इट्स 2 ईयर यूएनएससी टेन्योर वाज एप्ट, कब, जब 2 साल का जो हमें यूएनएससी जो हमारा कार्यकाल है उसमें जिस तरह से हमने कोशिश की है वो सारी क्या है बिल्कुल सूटेबल थी, बिल्कुल क्या है पर्याप्त है, बिल्कुल सही जो कोशिश है वो हम लोगों ने की है, और लास्ट फ्यू वीक्स में जो हमने कोशिश की है वो तो क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। एज इट बिल्ट अप द ब्रीफिंग टू द ब्रीफिंग विद कॉन्फ्रेंसेज, क्योंकि देखिए इंडिया ने क्या किया वहां पे बिल्टअप का मतलब बनाया, और जब वो ब्रीफिंग दी गई वहां पे जब स्टेटमेंट्स दिए गए, और किसके साथ, विद कॉन्फ्रेंसेस का मतलब मीटिंग्स लेकर, फिर क्या है जो स्टेटमेंट्स दिए गए मीटिंग्स के बाद में इन इंडिया, किसमें, इंडिया को भी साथ में रख के, इंक्लूडिंग अ यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी, दैट मीन्स इंडिया में देखिए ये सारी ब्रीफिंग की गई, सारी जो कॉन्फ्रेंसेज है वो की गई, सारी मीटिंग्स की गई, और उसके बाद में क्या स्टेटमेंट्स जो दिए गए इंडिया में, और देखिए इसमें कौन शामिल था, इसमें यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है, जो समिति है, वो भी क्या है इंडिया में यहाँ पे शामिल थी, तो उनकी भी क्या है मीटिंग की गई, द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, और देखिए उसमें डिसाइड किया गया कि कोई भी पैसा जो है वो जनरेट नहीं होना चाहिए, किसके लिए, जो टेरर रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं, दैट मींस आतंकवाद से रिलेटेड जो मीटिंग्स हैं उनके लिए क्या है कोई भी पैसा जनरेट नहीं होना चाहिए, एंड एन इंटरपोल कॉन्फ्रेंस, और देखिए एक कॉन्फ्रेंस भी की गई, एक और मीटिंग भी की गई जहां पे क्या है इंटरनेशनल लेवल पे जो बोल सकते हैं जो पुलिस है जो क्राइम्स को क्या करती है टैकल करती है, टेररिज्म एक्टिविटीज को टैकल करती है, उनकी भी क्या की गई वहां पे मीटिंग की गई, कहां पे, इंडिया में। तो दैट मीन्स देखिए इंडिया में हाल ही में रिलेटेड अभी मीटिंग हुई है जिसमें क्या है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी भी वहां पे शामिल हुई है, और देखिए टेरर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई भी पैसा जनरेट ना हो इस बारे में वहां पे बात की गई है, और इंटरपोल का मतलब जो पुलिस होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस होती है जो क्राइम्स को जो टेररिज्म एक्टिविटीज को टैकल करती है उनकी भी क्या है वहां पे मीटिंग ली गई, और उनको बताया गया किस तरह से चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों को आगे हैंडल करना है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन फिर भी क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हाउएवर फिर भी, दैट द ब्रीफिंग अपीयर्स टू हैव बीन ओवरशैडोड, कि देखिए जो ब्रीफिंग की गई, जो फाइनली स्टेटमेंट दिया गया उसको क्या है पूरी तरह से ढक दिया गया बाय हीटेड वर्ड्स, किसके द्वारा, दैट मीन्स बहुत बोल सकते हैं हीटेड का मतलब गर्माहट भरे जो शब्दों के द्वारा क्या ढक दिया गया। अब किसने ऐसे गर्माहट भरे शब्द कहे, आइए देखते हैं हम लोग, तो वर्ड्स नाउन हो जाएगा, हीटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आउटसाइड द काउंसिल बिटवीन, अब देखिए कब जो काउंसिल है उस काउंसिल के आउटसाइड क्या है, बाहर, मतलब क्या कहा,
वहां पे किसी ने हीटेड वर्ड्स कहे, दैट मींस बहुत गर्माहट भरे शब्द कहे। बिटवीन किस किसके बीच में ये एक्सचेंज हुआ, आइए चलिए देखते हैं। मिस्टर जयशंकर एंड हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, दैट मींस पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, सॉरी फॉरेन नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो, उनके बीच में क्या है, कहीं ना कहीं बहुत क्या हो गई, एक बहस हो गई, बहुत बोल सकते हैं यहाँ पे, बहुत एक गंदी जो है वो बहुत बहस हो गई थी मिस्टर जयशंकर और मिस्टर बिलावल भुट्टो के बीच में, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो इससे क्या है, जो सारी चीज़ें थी जो अच्छी चल रही थी, उसको क्या है, जो ब्रीफिंग थी, जो ब्रीफिंग सही डायरेक्शन में जा रही थी, उसको पूरी तरह से ढक दिया गया। किसके द्वारा? जो वहां पे गर्माहट भरे शब्द कहे गए एक दूसरे को, किसने? मिस्टर जयशंकर ने और मिस्टर बिलावल भुट्टो ने। इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर जयशंकर्स कॉमेंट्स, और देखिए किसमें, मिस्टर जयशंकर के जो कमेंट्स थे उसके रिस्पांस में, उसके जवाब में, ऑन पाकिस्तान, किसने? देखिए ऑन पाकिस्तान बीइंग द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि देखिए मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, मुख्य बिंदु है किसका? टेररिज्म का। दैट मीन्स आतंकवाद जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ आतंकवाद का जो सोर्स है मेन वो है पाकिस्तान। तो ऐसा उन्होंने कहा है, किसने कहा? मिस्टर जयशंकर ने। और उसका जवाब जो दिया, क्या कहा देखिए मिस्टर भुट्टो ने, मिस्टर भुट्टो चोज टू लॉन्च अ पर्सनल टायरेड। तो मिस्टर भुट्टो जो है उन्होंने भी क्या चुना कि मुझे लॉन्च करना चाहिए, पर्सनल टायरेड का मतलब एक पर्सनल अटैक जो है वो मुझे लॉन्च करना चाहिए अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और उन्होंने क्या, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके अगेंस्ट में क्या है, उन्होंने पर्सनल जो अटैक है वो क्या है वहां पे खोल दिया। दैट मींस पर्सनली उनको वो टारगेट करने लग गए। एंड द 2002 गुजरात राइट्स, और देखिए गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002, उनके बारे में क्या करने लग गए, वो मेंशन करने लग गए। दैट पाकिस्तान डोजियर और उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान का जो डोजियर है, पाकिस्तान के एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ऑन व्हाट इट क्लेम्स, जो क्या करते हैं, दावा करते हैं, इज एन इंडियन हैंड, कि देखिए इंडिया का हाथ था, बिहाइंड अ ब्लास्ट, किसमें? एक ब्लास्ट के पीछे, इन लाहौर, कब? लाहौर में। दैट मीन्स लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे इंडिया का हाथ था। तो ऐसे इनके कुछ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसा दावा करते हैं। इसेंशियली पर्टेन्स, और देखिए आवश्यक रूप से जो क्या है, रिलेटेड था टू एन अटैक, किससे? दैट मीन्स एक अटैक से, एक बोल सकते हैं वहां पे टारगेट करने से ले, ऑन द 26/11 टेररिस्ट स्ट्राइक्स मास्टरमाइंड। दैट मीन्स क्या है, 26/11 के जो टेररिस्ट जिन्होंने बोल सकते हैं वहां पे जिन्होंने स्ट्राइक किया था, या फिर बोल सकते हैं जो मास्टरमाइंड थे 26/11 के, एंड एलईटी चीफ हाफिज सईद। दैट मीन्स हाफिज सईद को टारगेट करने के लिए क्या एक अटैक किया गया था, कहां पे? लाहौर में। तो देखिए उसके पीछे ये बता रहे हैं, पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ था। तो एलईटी के जो आतंकवादी हैं, एलईटी के जो चीफ हैं, कौन? हाफिज सईद, उनका क्या है उसमें कहीं ना कहीं हाथ था। तो उनको टारगेट करने के लिए एक अटैक वहां पे किया गया था लाहौर में। तो देखिए ये ऐसा बता रहे हैं कि उसमें किसका हाथ था, इंडिया का हाथ था। तो पर्टेन वर्ब हो जाएगी, इसेंशियली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। इज इक्वली टेलिंग अबाउट द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स रिगार्ड फॉर हिम। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, वो इक्वली, दैट मीन्स विशेष तौर पर बोल सकते हैं, समान तौर पर वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान की जो सरकार है वो क्या है, उन्होंने भी आपके लिए क्या रखा है, रिगार्ड फॉर हिम का मतलब क्या है, वो उनको बार बार क्या करना चाह रहे थे, मेंशन करना चाह रहे थे कि इसमें आपकी गवर्नमेंट का हाथ है। और क्या है, मिस्टर मोदी जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करते जा रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं जो एक जिस तरह से अटैक किया गया लाहौर में, उसमें क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट का हाथ है। या फिर जो अटैक किया गया है उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बार बार वो कोशिश कर रही है अटैक करने की पाकिस्तान की सरजमी पे। एज वेल एज इट्स डिजायर टू मडी द ग्लोबल नैरेटिव ऑन टेररिज्म। और देखिए उनकी जो डिजायर थी, उनकी जो इच्छा थी, किसकी, मिस्टर बिलावल भुट्टो की, क्या करने की, मडी का मतलब गंदा करने की, जो ग्लोबल लेवल पे जो नैरेटिव है, ग्लोबल लेवल पे जो एक सोच है किसके ऊपर, टेररिज्म की, उसको सोच को क्या करना चाह रहे हैं, ये वहां पे कहीं ना कहीं गंदा करना चाह रहे हैं। दैट मीन सभी को क्या एक अलग डायरेक्शन में जो है ये पाकिस्तान बोल सकते हैं, या फिर मिस्टर बिलावल भुट्टो जो है वो अलग डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। The government would be better served by not talking the beat। देखिए जो, और उन्होंने क्या कहा, देखिए जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो ज़्यादा अच्छा है कि क्या करे, वो ओनली बातचीत ना करे, किसके ऊपर, बेट के ऊपर। दैट मीन्स बेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दैट मीन्स देखिए, दैट मीन्स किसी भी स्थिति जो है उसके ऊपर ओनली केवल बातचीत ना की जाए, एंड फोकसिंग, उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, इंस्टीड ऑन द टास्क एट हैंड। दैट मीन्स क्या, जो हमारे पास क्या है, जो टास्क है करंट टाइम पे, जो टास्क है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हम लोगों को बातचीत में ही रह जाना चाहिए। री इन्विग्रेटिंग, दोबारा से हमें एनर्जाइज करना चाहिए द ग्लोबल एजेंडा, किसको, ग्लोबल लेवल पे हमें एजेंडा को दोबारा से री एनर्जाइज करना चाहिए। एंड काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर, और किसको, दैट मीन्स टेररिज्म को काउंटर करने से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर, जो ढांचा है, उसको दोबारा से हमें बनाना चाहिए। बाय एम्फेसाइजिंग, क्या करके, जोर दे के,
द नीड फॉर यूनिटी ऑन द इशू। और देखिए हमें क्या है, वाकई में आवश्यकता है क्या करने की, कि हम सब एक साथ आए। आवश्यकता है किसकी, कि हम सबको इस मुद्दे पे क्या एक साथ आने की आवश्यकता है। एंड फॉर ऑल कंट्रीज, और सभी कंट्रीज को क्या है, जरूरत है टू प्रोवाइड रिसोर्सेज, कि आप क्या करें, जितने भी रिसोर्सेज पॉसिबल हो सके उतने रिसोर्सेज आप लोग प्रोवाइड करवाएं। तो टू प्लस यूर इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। टू द बैटल अगेंस्ट दोज, किसके अगेंस्ट में, ऐसे कंट्रीज के अगेंस्ट में, ऐसी कंट्रीज के अगेंस्ट में लड़ने में, ड्रिवन बाय अ रेडिकल आइडियोलॉजी, जो कहीं ना कहीं क्या है, कट्टरवादी जो सोच पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में बैटल करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या है, हमें जितने पॉसिबल रिसोर्सेज है वो सभी कंट्रीज को उपलब्ध करवाने चाहिए। हु कंटिन्यू टू थ्रेटन, और कहीं ना कहीं क्या है, ये रेडिकल आइडियोलॉजी वाले जो नेशंस हैं या फिर रेडिकल आइडियोलॉजी वाले जो टेररिस्ट हैं, उन्हीं के अगेंस्ट में क्या हमें टारगेट करना है। क्यों, क्योंकि वो लगातार क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं खतरा है किसके लिए, सिविलियन पॉपुलेशन, दैट मीन्स हमारे सिविलियंस के लिए वर्ल्ड वाइड। कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड। दैट मीन्स देखिए, ये इंडिया या फिर कहीं और कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी कंट्रीज की बात किया जा रहे हैं यहाँ पे, कि सभी कंट्रीज को क्या है, वर्ल्ड वाइड जितने भी जो हमारे सिविलियंस हैं उनको सबको क्या है, खतरा है कहीं ना कहीं। किससे, इस रेडिकल आइडियोलॉजी जो है, कट्टरवादी जो जो नीतियां हैं, इनसे क्या है, कहीं ना कहीं खतरा है। तो उन लोगों को हमें क्या है, जल्द से जल्द टारगेट करना पड़ेगा। और जितने भी टेररिस्ट हैं उनको जल्द से जल्द डेजिग्नेट करके क्या है, उनको कहीं ना कहीं जो एक इनकी पर्टिकुलर जो लिस्ट होती है टेररिज्म वाली, उस लिस्ट में इनको शामिल करना पड़ेगा। और सभी कंट्रीज को क्या है, अब बोल सकते हैं इंडिया का क्या है, वहां पे साथ देना पड़ेगा। तो आइडियोलॉजी क्या हो जाएगा, नाउन, रेडिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉपुलेशन से क्या हो जाएगा, नाउन, सिविलियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और टू प्लस यूएन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।